रहीम अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, मैक्सिमम कर लें आवाज़ इसका। चैप्टर नंबर 9 है मेन्यू प्लानिंग, लेक्चर नंबर 22। ये हमने आज स्टार्ट करना है। किताब में देख लीजिए, ये है आपका पेज नंबर 147, ये लिखा हुआ है। और चैप्टर नंबर 9 ये यहाँ से हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो है जी मेन्यू की डेफिनेशन किसे कहते हैं। मेन्यू इज़ अ लिस्ट ऑफ डिशेस टू बी सर्व्ड ऑन अ गिवन मील। मेन्यू प्लानिंग किसे कहते हैं। इट इज़ सिलेक्शन ऑफ द मेन्यू फॉर द इवेंट। किसी भी चीज़ के लिए मेन्यू हो सकता है। आम घर की डेली का मेन्यू प्लानिंग भी कहलाता है, शादियों का, बर्थडे पार्टीज़ का, किसी फंक्शन का, ये तमाम चीज़ें मेन्यू प्लान कहलाती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मेन्यू प्लानिंग क्या है, हम मेन्यू क्यों प्लान करते हैं। फॉर द जो लोग खाना खा रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। उसकी सबसे पहले हम कॉस्ट या प्राइसिंग निकालते हैं, जो हम खाना पका रहे हैं घर में या जो हम दे रहे हैं लोगों को, उनकी कॉस्ट कितनी है। उसके बाद हम करते हैं कि जो घर में जिन लोगों ने खाना खाना है उनका फीडबैक क्या है, या उनकी सेहत के हिसाब से हमको क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मेन्यू प्लानिंग, वो सारे ये प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ से देखें, खुराक मकदार में काफ़ी होनी चाहिए। उसके बाद खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए। फिर है जी दिन में जितनी कैलोरीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद बजट के मुताबिक खुराक होनी चाहिए। तो ये आपके 13 बेसिकली मेन्यू प्लानिंग की प्रिंसिपल्स हैं, ये यहाँ तक हैं। इनको मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगी और ये आपने यहीं से तैयार करने हैं। It should be based on the disease definition condition of the patient. It should meet the nutritional requirement. It must fulfill the family needs. Planning should save the time and energy. Economic consideration भी होनी चाहिए. Menu planning should give maximum nutrients. Consideration of individual likes and dislikes है. Menu planning should provide variety. फूड हैबिट्स को भी देख के आप मेन्यू प्लान करते हैं। सीजनल अवेलेबिलिटी, सब्जियों की, फलों की, चीज़ों की अवेलेबिलिटी किस तरीके से, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। उसके बाद है जी फैक्टर्स जो शुड बी कंसिडर वाइल बजटिंग ऑफ द फूड। जब आप मेन्यू प्लान कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपका बजट, फोर्थ पॉइंट है इस किताब के अंदर। उसमें आपने क्या चीज़ें देखनी है, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, फैमिली की इनकम कितनी है, लोकेशन के, आपका घर कहाँ पर है, मार्केट किस तरह से अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव फूड मार्केटिंग चॉइस किस तरह है, आप घर में खाना बनाते हैं या बाहर से आप ऑर्डर कराते हैं, स्नैक्स आइटम्स या बेवरेजेस आपके मेन्यू में शामिल हैं कि नहीं है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सप्लीमेंट्री प्रोग्राम्स वेयर इनकम इज़ लिमिटेड। अगर इनकम लिमिटेड है तो आपने सप्लीमेंट्री प्रोग्राम्स का मतलब है कि आपने सप्लीमेंट्स कौन कौन से आपने अपने घर वालों को देने हैं। उसके बाद है जी बैलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू प्लानिंग का एक पार्ट है कि बैलेंस का मतलब ये है कि it should be achieve a good balance choose courses that vary from light to heavy। और ये जो आप मेन्यू प्लान करते हैं तो उसमें सारी की सारी ये चीज़ें आपने जहन में रखनी होती हैं। इंग्रेडिएंट्स की वैरायटी होनी चाहिए, कलर की वैरायटी होनी चाहिए, फ्लेवर की होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मेन्यूज़, अब आगे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ मेन्यू किसे कहते हैं। ये है जी मेन्यू बनाने का तरीका जो यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बनवाई है। चार्ट आपने क्लास में बनाना है और इसको फाइल के अंदर भी बनाना है। सबसे पहले जो टेबल जो मेन्यू होता है वो सबसे एक बंदे के लिए होता है। सेट ऑफ मेन्यू फॉर्मिंग अ कंप्लीट मील एट अ सेट प्राइस। चॉइस ऑफ डिशेज मे बी ऑर्डर्ड बाय एट ऑल द कोर्सेज। चूज़ ए नंबर ऑफ कोर्सेज इज लिमिटेड टू 3 और 4। फिर है जी मेन्यू विद ऑल द डिशेज इंडिविजुअली प्राइस। एले कार्टे इसे कहते हैं, टेबल डी हॉटी इसे कहते हैं। और कस्टमर्स कंपाइल देयर ओन मेन्यूज फ्रॉम द लिस्ट। द मेन्यूज को, ये बेसिकली रेस्टोरेंट से मुतालिक हम इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद साइकिल मेन्यू होते हैं, डिफरेंस मेन्यू जो हमारे घर में होते हैं। डेली मेन्यू, वीकली मेन्यू, साल का मेन्यू, मंथली मेन्यू, आपके हेल्थ केयर को देखते हुए, स्कूल्स को देखते हुए, इंस्टीट्यूशंस को देखते हुए, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ के अंदर इस किस्म के मेन्यू को हम साइकिल मेन्यू कहते हैं। उसके बाद है जो हॉस्पिटल्स के मेन्यू जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं, और डाइटिशियन से आप मेन्यू बनवाते हैं जो कि दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द आपकी हेल्थ को, एज को, मेटाबॉलिज्म को, हाइट को रख कर देख कर ये मेन्यू जो है बनाया जाता है। उसके बाद है जी एथनिकली कि सोशली जहाँ जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, चाइनीज़ हैं, आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, कोश, जैसे एग्जांपल्स ये लिखी हुई हैं, इनको भी हम ये वाला मेन्यूज़ जो है बेसिकली कहलाते हैं। बस यहाँ तक आपने करना है, वर्क टू डू, सारे काम मुकम्मल करें चैप्टर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। थैंक यू।